बारिश के बाद स्मॉग में आर्जी कमी के बाद लाहौर समेत वस्ती पंजाब में एक बार फिर स्मॉग में बेपनाह इजाफा। आलूदा शहरों की फहरिस्त में लाहौर आज फिर दूसरे नंबर पर। फ़ज़ाई मेयार कल से भी खराब, एयर क्वालिटी इंडेक्स 333 पर पहुंच गया। कराची का फहरिस्त में छठा नंबर। नई दिल्ली में दिवाली के बाद फ़ज़ाई आलूदगी में इजाफा। स्मॉग से मुतासरा शहरों में माहिरीन की आवाम को एहतियाती तदाबीर की हिदायत। मास्क का इस्तेमाल ज़रूरी बनाएं। स्मॉग के तदारुक के लिए दायर दरख्वास्तों की लाहौर हाई कोर्ट में समाअत 1:30 बजे होगी। अदालत ने सरकारी महकमों से रिपोर्ट्स तलब कर रखी हैं। पंजाब की निगरान हुकूमत ने स्मॉग रोकने के लिए गुज़िश्ता हफ्ते स्मार्ट लॉकडाउन के अहकामात वापस ले लिए थे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मुस्बत रुझान। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स पहली बार 56,000 की सतह उबूर कर गया। 100 इंडेक्स 749 पॉइंट्स इजाफे के साथ 56,140 पर है। इंटरबैंक में डॉलर 17 पैसे महंगा होकर 287 रुपये 20 पैसे का हो गया। माशी माहिरीन का कहना है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी एतमाद के फुकदान की वजह से थी। 30 जून को IMF कर्ज मंजूर हुआ। मईशत से मुतालिक अहम इकदाम उठाए गए जिनसे मार्केट में तेजी आई और एतमाद बहाल हुआ। माशी माहिरीन का कहना है कि आने वाले दिनों में इंटरेस्ट रेट में कमी का भी इम्कान है। माशी माहिरीन को उम्मीद है कि IMF रिव्यू भी बआसानी मुकम्मल हो जाएगा। IMF मिशन से पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात आज से होंगे। वजारत ख़जाना के ज़राए का कहना है कि वजारत ख़जाना, FBR, स्टेट बैंक और वजारत तवानाई के साथ होने वाले पॉलिसी मुज़ाकरात में वजारत ख़जाना को IMF से सख्त मुतालबात का सामना करना पड़ सकता है। IMF मिशन के साथ मुआशी टीम के मुज़ाकरात 15 नवंबर तक मुकम्मल होंगे। निगरान वफाकी काबीना ने जेल ट्रायल के लिए वजारत कानून की समरी मंजूर करते हुए साइफर केस में चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी के जेल ट्रायल की मंजूरी दे दी। समरी के मुताबिक सिक्योरिटी खदशात के बायस साइफर केस के जेल ट्रायल का फैसला किया गया। चेयरमैन PTI और शाह महमूद के खिलाफ 14 नवंबर को साइफर केस की समाअत अडयाला जेल में होगी। चेयरमैन PTI की ओपन कोर्ट समाअत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त ज़ेर इल्तवा है। चेयरमैन PTI असद उमर और फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत आज होगी। चेयरमैन PTI के खिलाफ फर्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई शुरू किए जाने का इम्कान। इलेक्शन कमीशन ने असद उमर और फवाद चौधरी को ज़ाती हैसियत में तलब कर रखा है। शहरियार आफरीदी के खिलाफ कानूनी नजरबंदी पर डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद SSP ऑपरेशंस के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत। SSP ऑपरेशंस की इस्लामाबाद हाई कोर्ट से माजरत, केस खारिज करने की इस्तदा। जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि ये इंसाफ की फराहमी में रुकावट डालने से मुताल्लिक केस है। ये किसी की अना का मसला नहीं बल्कि अदालती वक़ार का मामला है। जो काम कानून के मुताबिक नहीं होगा उसके नताइज आएंगे। मुल्जिमान के वकला की तैयारी के लिए वक्त देने की इस्तदा मंजूर। DC इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन समेत दीगर अफसरान पर फर्द जुर्म आयद की जा चुकी। खैबर पख्तूनख्वा की नई निगरान काबीना में पिछली काबीना के बेशतर वज़रा का अपने कलमदान के साथ बरकरार रहने का इम्कान। काबीना में नए वज़रा भी शामिल किए जाएंगे। नए वज़रा के नामों पर मुशावरत जारी। निगरान KP काबीना की हलफ बर्दारी तकरीब दोपहर 3 बजे होगी। गजा के अस्पतालों में इलाज न होने की वजह से जख्मी मरीज दम तोड़ने लगे। अलशिफा अस्पताल के डायरेक्टर मोहम्मद अबू सलीमा का कहना है कि बिजली की बंदिश और इलाज की सहूलतें ना होने की वजह से ऑपरेशन थिएटर बंद हो चुके हैं। जिसे भी ऑपरेशन की ज़रूरत होती है दम तोड़ जाता है। हम कुछ नहीं कर पाते। वक्त से पहले पैदा होने वाले बच्चों को इंक्यूबेटर से निकालना पड़ गया। उन्हें पानी से गर्म रखने की कोशिश कर रहे हैं। ICU में मुतादिद बच्चे दम तोड़ चुके हैं। गजा के दूसरे बड़े अस्पताल अल-कुद्स के बाद कमाल अदवान अस्पताल ने भी मुकम्मल तौर पर काम करना बंद कर दिया। इसराइल का दावा है कि अल-शिफा अस्पताल से निकलने के लिए राहदारी दी गई है। हिलाल अहमद के मुताबिक जान के डर से कोई अस्पताल से नहीं निकला। रिपोर्टिंग के दौरान अस्पताल पर इसराइली हमला कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। हम अपने मरीजों के लिए कुछ नहीं कर पा रहे, वो हमारे सामने मर रहे हैं। गजा के नायब वजीर सेहत डॉक्टर यूसुफ अबू अरीश का अल-शिफा अस्पताल का दौरा।
कहा कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हमारा अमला इस नाजुक सूरत हाल में मरीजों के लिए कुछ कर सके। यहाँ लाशों से बदबू आ रही है, अस्पतालों में कुत्ते आ रहे हैं जो लोगों के अज़ा को खा रहे हैं। यहाँ तो ऑक्सीजन है, ना ही बिजली। यहाँ कोई ना अंदर जा सकता है ना बाहर जाने वालों को गोली मार दी जाती है। हमारे साथी की गर्दन पर गोली मारी गई। इस नाजुक सूरत हाल में अब हम अपने मरीजों को मरता हुआ देख रहे हैं। अगर लापता शहरी सूबाई हुकूमत के पास नहीं है तो फिर कहां गए? आसमान और जमीन के दरमियान कहीं भी हैं, ढूंढ कर पेश किया जाए। सिंध हाई कोर्ट ने लापता अफराद की बाजियाबी के केस में JIT सरबरा को जाती हैसियत में तलब कर लिया। अदम पेशी पर तफ्तीशी अफसर SP के वारंट गिरफ्तारी जारी। 2 कमसिन लड़कियों समेत 4 अफराद को बाजियाब करवा के रिपोर्ट देने का हुक्म। जस्टिस अदनान अल करीम ने कहा कि शहरी पेश करें वरना IG सिंध को तलब कर लेंगे। कराची में सोहराब घोट पर वाक़ अलासिफ स्क्वायर पर गैर कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ ऑपरेशन मुकम्मल। 300 के करीब अफराद को हिरासत में लिया गया। SP सोहराब घोट का कहना है कि क़वाइद मुकम्मल ना होने पर मुस्तबा अफराद को होल्डिंग कैंप मुंतकिल किया जा रहा है। तोरखम बॉर्डर के रास्ते इतवार को मजीद 3043 गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की वापस चले गए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने गैर कानूनी मुकीम अफगानों का डेटा मुरतब कर लिया। सूबे के बड़े शहरों में 22,347 गैर कानूनी मुकीम अफगानों की निशानदही। मुल्क भर में मलेरिया और डेंगू के वार बरकरार। कराची में गुज़श्ता रोज़ मलेरिया के 16 केसेस और डेंगू के 14 केसेस रिपोर्ट हुए। तर्जुमान शोबा सेहत सिंध के मुताबिक सूबे में एक रोज़ के दौरान मलेरिया के 2248 केसेस, जबकि रवां महीने सिंध भर में डेंगू के 200 केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में भी डेंगू बेकाबू। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान सूबे में डेंगू के 139 नए मरीजों की तस्दीक हुई। लाहौर में गुज़श्ता रोज़ 69, गुजरांवाला में 23, फैसलाबाद में 15, रावलपिंडी में 14, मुल्तान में 9 और नारोवाल में डेंगू के 2 मरीज रिपोर्ट हुए। कोयटा में तनूर मालिकान की हड़ताल 5वें रोज भी जारी। हड़ताल के बायस शहर भर में तमाम तनूर बंद। शहरियों को परेशानी का सामना। रहनुमा तनूर एसोसिएशन के मुताबिक हड़ताल तनूरों पर काम करने वाले अफगान कार्ड होल्डर को तंग करने पर की जा रही है। कराची के इलाके डिफेंस फेज 8 में अपार्टमेंट में फायरिंग से खातून जाँ बहक। पुलिस ने फायरिंग के शुबे में शोहर इब्रार बुगटी और मुलाजिम को हिरासत में ले लिया। पुलिस के मुताबिक जाँ बहक कुर्तलैन और इब्रार बुगटी ने घरवालों के फैसले के खिलाफ 5 अक्टूबर को शादी की थी। शोहर का दावा है कि उसकी बीवी ने पहले भी खुदकुशी की कोशिश की थी। इतवार की सुबह भी खुदकुशी से मुतालिक वीडियो बनाई थी। नून लीग के कायद नवाज शरीफ कल कोयटा पहुंचेंगे। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज भी नवाज शरीफ के हमरा होंगे। बलोचिस्तान अवामी पार्टी से बाज़ शख्सियात मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार करेंगी। नवाज शरीफ पार्टी वर्कर से भी खिताब करेंगे। हम चाहते हैं कि सिंध देही और सिंध शहरी में कोई खलीज ना रहे। MQM के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी का कराची में अवामी राब्ता मुहिम से खिताब। कहा तारीख गवाह है कि सिंध पीपल्स पार्टी के हाथों तकसीम दर तकसीम होता चला आ रहा है। शायद ये लोग फैसला कर चुके हैं कि सिंध को तकसीम करना है। उन्होंने कोटा सिस्टम और लसानी बिल के जरिए सिंध को तकसीम किया। हम इस जागीरदाराना जमहूरियत को हरगिज जमहूरियत तस्लीम नहीं करते। रहनुमा MQM पाकिस्तान रऊफ सिद्दीकी को सिंध हाई कोर्ट में पेशी के दौरान हार्ट अटैक। तर्जुमान अस्पताल के मुताबिक रऊफ सिद्दीकी की इब्तदाई एंजियोप्लास्टी कामयाबी से हो गई है। एंजियोप्लास्टी के दौरान रऊफ सिद्दीकी को एक स्टेंट डाला गया। तर्जुमान अस्पताल का कहना है कि हार्ट अटैक के बायस रऊफ सिद्दीकी के फेफड़ों में पानी जमा हो गया था। थोड़ी देर में रऊफ सिद्दीकी को ICU मुंतकिल कर दिया जाएगा। एक तरफ आप कहते हैं सिस्टम को चेंज करें, कप्तान को चेंज ना करें। 92 के कप्तान साहब खान साहब थे, उन्होंने वर्ल्ड कप जिताया, वो किस सिस्टम का हिस्सा थे? इसी सिस्टम का। 99 की टीम वर्ल्ड बीटर थी, फाइनल खेली इंग्लैंड में, वो किस सिस्टम का हिस्सा थे? इसी सिस्टम का। ठीक। 2009 की T20 वर्ल्ड कप चैंपियन टीम बनी इंग्लैंड में जाके, वो कप्तान किस सिस्टम का हिस्सा थे? इसी सिस्टम का। 2017 की चैंपियन ट्रॉफी टॉप 8 टीम्स होती हैं, इंग्लैंड में हम जीते, वो कप्तान किस सिस्टम का हिस्सा थे? इसी सिस्टम का हिस्सा थे। तो फिर इससे साबित क्या हुआ? सिस्टम तो ये सिस्टम वही चलता हुआ आ रहा है। कप्तान डज मैटर। पाकिस्तान की वर्ल्ड कप में कारकर्दगी पर साबिक क्रिकेटर मोहम्मद आमिर फट पड़े। प्रोग्राम हारना मना है में कहा कि सिस्टम वही चला आ रहा है, कप्तान मानी रखता है। कप्तान को सिस्टम से अलग नहीं किया जा सकता। कप्तान ही माइंडसेट तब्दील करता है। भारत के कप्तान ने टीम बनाई, सिस्टम वही है। अब्दुल रज़ाक बोले रमीज राजा ने अपना नाम सिस्टम रखा हुआ है, वो खुद आना चाहते हैं।
इमाद वसीम ने कहा कि अगर ऐसे ही खेलते रहे तो कोई हल नहीं निकलेगा, हमारा काम सच बताना है। चैट जीपीटी से पूछें तो कराची में फ़ज़ाई आलूदगी बढ़ जाने में ट्रैफिक और फैक्ट्रियों के धुएं के अलावा और भी वजूहात हैं। पहला ये कि मौसम सरमा में ज़मीन से ऊपरी सतह पर गर्म हवा की तह आलूदगी को ज़मीन के करीब कर देती है। हवा का रुकना भी आलूदगी ठहर जाने का बायस बनता है। साहिल के करीब कराची का महल वकूअ भी आलूदगी दूर ना होने की एक वजह है। फ़लस्तीनियों पर इसराइली मुजालिम के खिलाफ दुनिया भर में मुजाहरे जारी। स्वीडन के दारहुकूमत स्टॉकहोम में फ़लस्तीनी परचम लहराते मुजाहिरीन के फ़लस्तीन आज़ाद करो के नारे। इस्तांबुल में मुजाहिरीन का एहतजाजी मार्च। गजा में इसराइली मुजालिम बंद करने का मुतालबा। बोस्निया में भी अवाम का फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती। एमनेस्टी इंटरनेशनल की गजा में फौरी जंगबंदी की ऑनलाइन पटिशन पर दुनिया भर से 10 लाख से ज़ायद अफराद ने दस्तखत कर दिए। लाहौर में 6 साल बाद बेल्ट रेसलिंग कौमी मुकाबलों का इनकाद। ख़वातीन भी रेसलिंग में दाव पेच और जोर आजमाई का मुजाहरा करने के लिए मैदान में आ गईं। पाकिस्तान रेसलिंग फेडरेशन का कहना है कि बेल्ट रेसलिंग में ख़वातीन को किसी मुश्किल का सामना नहीं। चैंपियनशिप में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले पाकिस्तान के मर्द और ख़वातीन पहलवान आइंदा बरस फरवरी में एशियन मार्शल आर्ट्स गेम्स में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। और जानदार अदाकारी, लाजवाब डायलॉग डिलीवरी। पाकिस्तानी फिल्म और टीवी के लेजेंड अदाकार कवी खान के चाहने वाले आज उनका यौम पैदाइश मना रहे हैं। बेहतरीन अदाकारी पर कवी खान को सितारा इम्तियाज़, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, 3 निगार अवार्ड समेत कई कौमी और बैनुल अक़वामी अवार्ड से नवाजा गया।